धर्मशाला में मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने निशाना साधा आम आदमी पार्टी पर। खबरें अभी तक पर खास बातचीत में मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने बहुत से सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि मुझ पर दबाव बना रही आम आदमी पार्टी, मुझसे खुद केजरीवाल बात करें और जो शर्तें होंगी उनको भी मान ले। मनकोटिया हिमाचल प्रदेश को लेकर बहुत सी बातें कहते नजर आए और यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश दिल्ली और पंजाब की तरह बिल्कुल नहीं है। मनकोटिया ने यह बात कही है, कहा कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा ही, चाहे विकल्प आए या ना आए। आइए वो खास बातचीत आपको दिखाते हैं। हमारे संवाददाता मनोज धीमान ने बातचीत की है मनकोटिया साहब से। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की जैसे ही दस्तक हुई है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खेमे में हलचल पैदा हो गई है। लेकिन जहां जिला कांगड़ा से उम्मीद जताई जा रही थी कि मेजर विजय सिंह मनकोटिया को आप वाले किडनैप करने वाले हैं, लेकिन मेजर विजय सिंह मनकोटिया किडनैप ना होकर के अब आम आदमी पर ही अटैक करने लगे हैं। इस वक्त हमारे साथ मेजर विजय सिंह मनकोटिया, इनसे जानेंगे कि आखिर क्या कारण रहा मेजर साहब, इतना अटैकिंग दौर जो है वो आम आदमी पर आपने अपनाया है। आम पार्टी ने जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, विशेषकर जो पंजाब के नतीजे निकले हैं, उसके बाद उन्होंने अपनी जो रणनीति है वो ये बना ली कि हमने सबसे पहले हिमाचल में अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना है और हिमाचल को भी उसी तर्ज पे हमने जीतना है जैसे हमने पंजाब जीता है या दिल्ली जीती है। तो यहाँ उनकी गतिविधियाँ शुरू हो गई और उन गतिविधियों में उन्होंने मंडी में जो पहला कार्यक्रम रखा रोड शो, उसके 8-10 दिन पहले ही इन्होंने मेरे घर यहाँ आना शुरू कर दिया। आपके जितने भी नुमाइंदे थे, रत्नेश गुप्ता जी से लेके फिर जो इनके सत्येंद्र जैन जी हैं, और बात तो उसके बाद आज तक तो सभी से हो चुकी मेरी, चाहे वो दुर्गेश पाठक जी थे, चाहे वो अजय दत्त जी थे, और भी इनके नेता आए दिल्ली से 8-10 की जी हमें केजरीवाल जी ने भेजा कि आप ज्वाइन करो। तो इन सब को मैंने यही जवाब दिया कि ठीक है, मैं भी चाहता था कि एक तीसरा विकल्प यहाँ उत्पन्न हो बीजेपी और कांग्रेस के अलावा। और कांग्रेस क्योंकि इस वक्त कमज़ोर पड़ गई है, हो सकता है कि वो तीसरे विकल्प का रूप जो है वो आप धारण कर ले। परंतु मैंने एक शर्त रखी कि जो भी बातें मैंने करनी हैं, फैसला लेने से पहले मैं चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल जी से वो बातें कर लूँ। वो उन्होंने बात टाल मटोल कर दी कि जी करवा देंगे, आप रैली में आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिएगा। अब शाहपुर को रख दिया, शाहपुर में रख दिए 23 तारीख को इन्होंने रैली। मेरा अपना चुनाव क्षेत्र रहा है, तो उसमें कह रहे हैं कि जी हमने तो इसीलिए वो रैली रखी है ताकि आपकी घोषणा करनी है, अरविंद केजरीवाल जी ने विधिवत तरीके से आपका स्वागत करना है। तो मैंने उनको कहा कि ऐसे नहीं होगा जब तक पहले मेरी बात ना हो। चंद एक बुनियादी मुद्दे हैं, उन बुनियादी मुद्दों के ऊपर मैं स्पष्टीकरण अरविंद केजरीवाल की मुख से ना लूँ तब तक मैं ज्वाइन नहीं कर सकता। क्या है वो मुद्दे, मैंने इनको कहा। मैंने कहा एक तो ये मुद्दा है कि वो कौन है जो पन्नू पन्नू कह के, एक सिख फॉर जस्टिस विदेश में रहता है, जो कहता है कि हमने शिमला में 29 तारीख को खालिस्तान के झंडे लहराने हैं, खालिस्तान के झंडे लहराने हैं और हमने भिंडरावाले के पोस्टर लगाने हैं, और ये कि पंजाब का कैपिटल था, राजधानी थी शिमला, इसलिए हमने पंजाब की अब भी शिमला को राजधानी बनानी है। मैंने कहा आज दिन तक उसके बारे में केजरीवाल जी ने कुछ नहीं कहा। कौन होता है ये पन्नू जो हिमाचल प्रदेश की जो हमारी भूमि है, इस भूमि के ऊपर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करे। और उसके बाद मैंने कहा कि कुमार विश्वास जो इनके बड़े मशहूर कवि हुए हैं, आपके फाउंडर मेंबर भी थे, उन्होंने इनके ऊपर आरोप लगाया था केजरीवाल जी के ऊपर कि इन्होंने खालिस्तान वालों के साथ बैठक की और उस बैठक में ये फैसला हुआ कि अगर हम आपकी मदद करेंगे फंड्स के साथ, पैसे के साथ, और वोट आपको दिलवाएंगे, तो आपने हमारी मांग जो है कि हम पंजाब में खालिस्तान डिक्लेयर करवाना चाहते हैं, आप मानेंगे। तो जो हमारे कुमार विश्वास हैं उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी वाहियात बात है। उसने कहा इसमें वाहियात क्या है, अगर मैं एक नए देश का, स्वतंत्र देश का, खालिस्तान का मैं पहला प्रधानमंत्री बन जाऊं, उसमें क्या अर्ज है। वो जो स्टेटमेंट विश्वास ने, कुमार विश्वास ने दी, उसका खंडन आज दिन तक केजरीवाल जी ने नहीं किया। ये सर रोकना चाहूँगा, अगर अब बात करें आम आदमी पार्टी को, तो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर केजरीवाल जी जब तक ये ना कहते हैं कि खालिस्तान के साथ हमारा कोई लेन देन नहीं है और हिमाचल का अपना अस्तित्व है, अपनी आइडेंटिटी है, और हिमाचल, देखिए हम एक छोटी सी स्टेट है दिल्ली, उसके मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल। वो पूर्ण राज्य हिमाचल प्रदेश है, वो पूर्ण राज्य नहीं है, वो यूटी है। उसके ऊपर भरा दिल्ली का मुख्यमंत्री कैसे राज करेगा? वो पंजाब के ऊपर राज करने लग पड़ा है। कहते हैं कि भगवंत सिंह मान जो है बिल्कुल ही रबर स्टैम्प बन गया है, एक कठपुतली बन गया उनके साथ।
ये क्या सोचते हैं कि हिमाचल प्रदेश के हम लोग भी बन जाएंगे कठपुतली? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये थे हमारे साथ मेजर विजय सिंह मनकोटिया, जिन्होंने कह दिया है कि वो आम आदमी पार्टी का हाथ नहीं थामेंगे। हालांकि कांग्रेस से भी बात हुई थी, लेकिन कांग्रेस को भी उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया है। और अब मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने सीधा सीधा दाव खेल दिया है कि अगर चाहा तो 8 या 10 लोग इकट्ठा होकर के नया विकल्प भी तैयार कर सकते हैं। धर्मशाला से कैमरामैन अभिषेक के साथ मनोज धीमान, खबरें अभी तक।